आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5, इसके पहले मैं 4 तक बता दिया हूँ। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले समीकरण बना लेना है और उसको जिस विधि से मन करे x का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, देखिए दिया है एक क्लास टेस्ट में, देखिए एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब शेफाली जो है क्लास के टेस्ट में गणित और अंग्रेजी दोनों मिला के 30 अंक प्राप्त करती है। ठीक है, उसको 30 अंक मिलता है। अब बोला है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। दोनों का मिला के 30 है और गणित में 2 अंक अधिक दे दिया जाए, अंग्रेजी में 3 अंक कम दे दिया जाए तो गुणनफल 210 है। तो अब बताना है कि आपको गणित में कितना प्राप्तांक है और अंग्रेजी में कितना प्राप्तांक है। तो किसी एक को मान लीजिए, माना कि आपका मर्जी, मन करे तो इंग्लिश का अंग्रेजी का मानिए या मन करे तो गणित का। माना कि गणित में प्राप्तांक, गणित में प्राप्तांक या प्राप्त अंक बराबर x, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं। टोटल में से गणित वाला माइनस कर देंगे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो टोटल दोनों मिला के 30 है। तो 30 में से x गणित को मिल गया तो अंग्रेजी को मिल गया 30 माइनस x। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो अंग्रेजी में कितना हो गया 30 माइनस x। पुनः प्रश्न से, यह भी प्रश्न से है, यह भी आप प्रश्न से ही लिख रहे हैं। प्रश्न से अंग्रेजी में हो गया 30 माइनस x, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब देखिए बोला है कि गणित में, देखिए यहाँ पर गणित में 2 अंक अधिक करना है। तो पहले गणित में x था तो अब x में 2 बढ़ा देना है। ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, मतलब अंग्रेजी में से 3 अंक कम कर देना है। तो देखिए अंग्रेजी 30 माइनस x है, तो 30 माइनस x तो पहले से है, इसमें से 3 कम कर देना है। तो अब ये गणित में 2 अंक अधिक हो गया, अंग्रेजी में 3 अंक कम हो गया, तो उनके अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल देखिए 210 है। मतलब कि इसमें गुना किया गया है तो 210 है। अब इससे आपको समीकरण बना देना है। समीकरण बनाने के बाद x का वैल्यू निकाल लेना है। x का जो वैल्यू आएगा वो गणित में हो जाएगा और 30 में से x हटा देंगे तो मेरा अंग्रेजी में हो जाएगा। तो अब क्या, अब बनाइए समीकरण। तो ये हो गया मेरा x + 2 और
30 में से 3 घट जाएगा, 27 माइनस एक्स बराबर 210। अब इस x से दोनों में गुना करना है, फिर +2 से दोनों में गुना करना है, तो गुना कीजिए। अब x से 27 में कीजिएगा तो 27x हो जाएगा, फिर x से -x में कीजिएगा तो -x² हो जाएगा, +2 से +27 में करेंगे तो +54 हो जाएगा, 27 गुना 54। फिर +2 से -x में करना है तो प्लस से माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 से x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और मेरा 210 उसी तरह रहेगा। अब सबसे पहले आपको x² वाला को लिख लेना है, उसके बाद 27 में से 2 घटा लेना है तो 25x हो जाएगा प्लस में, उसके बाद +54 लिख देना है बराबर 210। याद रखिएगा, पहले -x² लिखना है, उसके बाद 27 में से 2 घटा लेना है तो +25x +54 बराबर 210। तो याद रखना है क्या लिखना है हम लोग को, -x² प्लस 25x प्लस 54 इक्वल टू 210। ये याद रखना है। फिर इसे एक बार देख लीजिए आप, देखिए पहले -x² लिखे हैं, उसके बाद 27 में से 2 घटा लिए हैं तो 25x लिखे हैं +54 बराबर 210। यही मैं लिखा हूँ, देख लीजिए। अब इस 210 को इधर भेजेंगे तो प्लस है तो इधर आएगा, LHS में तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब -x² प्लस 25x प्लस 54 और प्लस इधर आया तो -210, इधर बच गया RHS में 0। अब देखिए -x² मेरा रहेगा प्लस 25x मेरा रहेगा। अब देखिए ये 210 माइनस में है, 54 प्लस में है तो घटेगा, तो 10 में से 4 घटेगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ 0 बचा, फिर 10 में से 5 घटा 5 हो जाएगा, और 1 बचा 1 लिख देंगे, और माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि 210 बड़ा है, ठीक है, इक्वल टू 0। एक बात ध्यान देंगे, ये द्विघात में शुरू में माइनस रहेगा ना x² के पास, उसको हटा दीजिएगा। उसको हटाने का तरीका है कि दोनों तरफ -1 से गुना कर देंगे। तो जब दोनों तरफ -1 से गुना करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो शुरू में प्लस नहीं लिखते हैं, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद आपका मर्जी है, मन करे तो गुणनखंड विधि से, मन करे तो सूत्री विधि से, मन करे तो पूर्ण वर्ग विधि से x का वैल्यू निकाल देना है। तो अब आपको देखना है कि क्या चीज़ से करना है, तो हम गुणनखंडे से बना रहे हैं। जैसे 156 है, 156 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ के -25 लाना है, ठीक है, जोड़ के -25 लाना है। तो सबसे पहले आप 156 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देना, देख लो, 2 से कटेगा 7 बार में, 2 8 16। तो देखिए 78 में 2 जोड़ेंगे तो 25 नहीं आएगा, फिर 2 से कटेगा, देखिए 2 तिहाई 6, 2 9 18, फिर
अब 2 दूना 4, 4 में 39 जोड़ेंगे तो 25 नहीं आएगा। अब क्या चीज़ से कटेगा, 3 से कटेगा, 13 बार में। देखिए 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 में 13 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, लेकिन -25 लाना है, इसलिए 12 को भी माइनस में और 13 को भी माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस जुट भी जाएगा और मेरा माइनस आ भी जाएगा। इसलिए अब आप क्या लिखेंगे, x² माइनस 12x माइनस 13 और x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में x कॉमन कर लीजिए, तो x कॉमन करेंगे तो x से x कट गया, x बचा, फिर x से 12x में भाग करेंगे तो 12 बचेगा, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 13 और 156 13 से कटेगा, फिर 13 से 13 में भाग करेंगे तो यहाँ x बचेगा, फिर माइनस से प्लस में भाग करेंगे, माइनस 13 से 156 में भाग करेंगे तो 12 आना चाहिए। ठीक है, और बराबर 0। दोनों में अगर दोनों में सेम संख्या आ जाए, सेम बहुपद आ जाए तो समझ लीजिएगा आपका हिसाब सही चल रहा है। तो एक x माइनस 12 हो गया, दोनों में है, और एक मेरा हो गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब एक बार यह 0 होगा, एक बार यह 0 होगा। ठीक है, तो लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। अब x बराबर ये माइनस इधर गया तो प्लस हो गया, 12 हो गया, फिर ये माइनस इधर गया तो प्लस हो गया, x इक्वल टू 13। अब हमारा x का वैल्यू आ गया। हम लोग x मतलब गणित में प्राप्तांक माने हैं, तो अब गणित में प्राप्तांक 2 बार आ गया, 12 और 13। तो यहाँ लिखेंगे जब गणित में प्राप्त अंक बारह तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 में से 12 माइनस कर देंगे तो मेरा 18 हो जाएगा। तो एक मेरा 12-18 आंसर हो गया, एक यह आंसर हो गया। देखिए कभी कभी x का 2 मान आता है तो एक अमान्य हो जाता है, यहाँ अमान्य नहीं हो रहा है। फिर जब गणित में प्राप्त अंक 13 अगर हम मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग x गणित में प्राप्त अंक माने हैं, एक बार 12 हो गया तो अंग्रेजी में 18 हो गया, इसमें 13 हो गया तो अंग्रेजी में बहुत लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, हर एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अंग्रेजी में प्राप्त अंक अब 30 में से 13 घटा देंगे। ठीक है, 30 में से 13 घटाएंगे तो 17, मतलब 2 आंसर हो गया। ठीक है, एक 13-17 और एक 12-18, लेकिन दोनों का गुणनफल कितना है ये ध्यान देना है। ठीक है, कि किसको हम लिख रहे हैं तो मेरा गुणनफल आ रहा है, मेरा आंसर आ जा रहा है। तो आप जांच भी कर सकते हैं कि दोनों का योग 30 है, 12-18 30
13, 17, 30। फिर आगे देखना है कि सही है कि नहीं। तो गणित में से बोला है कि गणित में 2 बढ़ा दें, अंग्रेजी में 3 कम कर दें, तो गुणनफल कितना है? 210 है। तो करके देखिएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। मतलब दोनों मेरा आंसर सही है। अब मैं अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 बताऊंगा।